कहीं मुझे न लग जाए, कहीं मुझे कुछ न हो जाए। तो कहीं न कहीं ये सारा जो माहौल है, वो मन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम देखेंगे मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। मेडिटेशन जिस तरह शरीर को नींद की आवश्यकता है, मन के लिए नींद अर्थात मेडिटेशन, मन को भी आराम की आवश्यकता है और मन को आराम देने के लिए हमें मेडिटेशन सीखना ज़रूरी है। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लोग वैरायटी बातें करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है और हाउ टू डू इट, कैसे करें। यहाँ पर हम आपको बहुत सहज विधि बताएंगे राजयोग की प्रैक्टिकल मेडिटेशन। व्हाई डज इट कॉल्ड प्रैक्टिकल मेडिटेशन? बिकॉज बाकी सब मेडिटेशन के अंदर यूजुअली ये होता है, या तो कैंडल जला के उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, या तो कोई मंत्र का चैंटिंग करो, या तो फिर सारे चक्रों को खोलो स्टेप बाय स्टेप। तो अलग अलग एक प्रोसेस और टेक्निक के रूप में मेडिटेशन को सिखाया गया है कि आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट बैठ के कोई ना कोई चिंतन करो और फिर वो मेडिटेशन ओवर हो गया। व्हेयरएज इन प्रैक्टिकल मेडिटेशन इसीलिए है कि जब सिचुएशन बिल्कुल गुस्से की है, जब सिचुएशन पीसलेसनेस की है, जब सिचुएशन डिस्टर्बेंस की है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं अपनी साइलेंस को मेंटेन करूं, ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं अपनी स्थिति को मेंटेन करूं, उसके लिए इस मेडिटेशन को प्रैक्टिकल मेडिटेशन कहा जाता है। क्योंकि ये सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे का नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुली मेंटेन करना है। और कई हमारे इमोशंस ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है हाउ दे आर डैमेजिंग माय बॉडी। कुछ इमोशंस को मैंने यहाँ पे नोट किया है, जैसे कि चिंता, एंजाइटी। वर्तमान समय कईयों को अपने बच्चों की चिंता है, कईयों को फाइनेंस की चिंता सता रही है, तो कईयों को हेल्थ की चिंता सता रही है, तो कहीं ना कहीं कोई फियर फोबिया की वजह से डर रहे हैं। तो ये चिंता क्या कर रही है? चिंता कहीं ना कहीं मेरी नींद को दूर भगा रही है, मेरी नींद, मेरी भूख को डिस्टर्ब कर रही है। साथ ही साथ जो मेरे हार्ट रेट है, मेरे पल्पिरेशंस है, चेस्ट पेन है, वो भी चिंता की वजह से आ रहे हैं। लेटेस्ट आपने कोई केस अगर पढ़ा हो तो एक 65 इयर्स की लेडी थी, उनको ना ब्लड प्रेशर था, ना शुगर था, कुछ भी नहीं था। सडनली शी बिकम्स ब्रीथलेस और उनको फिर सिविल के अंदर एडमिट किया गया, पहले जायडेस के अंदर एडमिट किया गया, उनके सारे टेस्ट कराए गए और फिर कोविड-19 का भी टेस्ट कराया गया। और जब कोविड-19 का टेस्ट कराया गया उसके बाद वो पॉजिटिव आया तो उनको सिविल में शिफ्ट किया गया और देखा कि विद इन हाफ अ डे शी डाइड, शी एक्सपायर्ड, वो चली गई। सोचिए, उनको ना ब्लड प्रेशर था, न शुगर था, कुछ भी नहीं था। क्या था? कहीं ना कहीं अचानक से फियर फोबिया का आना, बॉडी पर उसकी इफेक्ट डालना और डिस्टर्बेंस होना। मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, वर्तमान समय फिजिकल केयर के साथ मेंटल केयर और इमोशनल केयर बहुत जरूरी है। किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस को हम हावी न होने दें। लॉकडाउन पार्शियली ओपन हुआ है और हम सब कारोबार के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई है। और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, ये सब आ रहा है। मैंने नोट किया है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो वो मेरी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट करता है। तो जब अचानक से गुस्सा आता है कई बार, और वो गुस्से की डिग्री बोले मान लो 100% डिग्री है, गुस्से को अभी हम तोलते हैं डिग्री के साथ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। मान लो अचानक से मुझे 90% डिग्री का आ गया और 90 डिग्री का गुस्सा आया, और अगर उस वक्त मैं कंट्रोल में नहीं रहा तो विद इन 3 मिनट्स जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। और जैसे ही वो ब्लॉक हो जाता है तो क्लॉट के रूप में बाहर आता है, जिसको डॉक्टर लोग कहते हैं हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है वो 90% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है। तो कई बार थोड़े समय का स्ट्रेस, थोड़े समय का प्रेशर
इमोशनल स्ट्रेस या अचानक से किया हुआ गुस्सा, ये हमारे हार्ट अटैक लाने के भी कारण बन सकता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट अटैक, स्किन डिसीज, ये सारी बातें उसमें आती है। हमारे में से कई ऐसे हैं जो गुस्सा आता है तो गुस्से को सप्रेस करते हैं, और सप्रेस करते हैं तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं, और इरिटेशन की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ इरिटेशन कहीं ना कहीं स्किन डिसीज होने, अलग अलग चकमे पड़ना, इचिंग आना, ये सब की वजह है कहीं ना कहीं मेरी इरिटेशन। फिर कई हम में से ऐसे हैं जिनके जीवन में प्यार की कमी रह गई है बचपन से, चाहे पेरेंट्स का प्यार, चाहे जब बड़े होने के बाद हस्बैंड का प्यार, या वाइफ का प्यार, या टीचर का प्यार। तो समटाइम इट इज हैपनिंग कि हमारी लाइफ में लेक ऑफ लव हो रहा है, और बिकॉज ऑफ लेक ऑफ लव कहीं ना कहीं बैकएक हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए फिजियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं। Of course, it is required to take all these medicines and all this therapy, but at the same time, क्यों मेरी उम्र की किसी को बैकएक नहीं हो रहा है, क्यों मेरे घर में 3 को बैकएक नहीं हुआ और मुझे ही हुआ? एज तो ऑलमोस्ट सबकी सेम है या तो मुझसे बड़े हैं। रीजन कहीं ना कहीं मेरा इमोशनल इम्बैलेंस अंदर रहा है। तो सेम वे फिर कईयों को लेक ऑफ हैप्पीनेस, खुशी नहीं रहती है, बात बात पे मायूसी रहती है, उदासीनता रहती है, कोई ना कोई बात पे चिंतन चलता रहता है, कोई पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस अभी भी दुख कर रहा है, जीवन यात्रा के अंदर कोई ऐसे सेटबैक आ गए हैं, किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई है, या किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। तो ऐसे इमोशनल ट्रॉमा जो हम पे पड़ा है, ये इमोशनल ट्रॉमा भी क्या कर रहा है, मेरी खुशी को खींच रहा है, और जिसके जीवन में निरंतर खुशी नहीं रहती उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रहती है। साथ ही साथ हमारे में से कई ऐसे भी हैं जिनको अधिक सोचने की आदत है, किसी ने कुछ कहा उस पर सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। हाँ, वो तो एक बार कह के शायद चला गया या भूल भी गया, लेकिन मैं खुद को वही बात 50 बार कहती हूँ, 10 बार कहती हूँ, 51 बार कहती हूँ, 101 बार कहती हूँ, और नॉन स्टॉप मैं खुद को कहती रहती हूँ, और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अंदर 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 मैं दुखी होती जा रही हूँ। कभी भी होता है कि फिर मेरा पेट साफ नहीं होता है, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी सारी वजह है कि हम सबके डिस्टर्बेंस क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन के अंदर लेक ऑफ हैप्पीनेस है। फिर तीसरा मैंने नोट किया था लेक ऑफ लव, लेक ऑफ सपोर्ट। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा जब ऊपर नीचे होती है तो डायबिटीज होने लगती है, तो प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तभी भी ये इंसुलिन की जो कैटेगरी है वो कम अप एंड डाउन होती रहती है। बिकॉज ऑफ दैट मधुप्रमेह है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, उसका शिकार बन जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है, हममें से कई ऐसे हैं जिनको जो काम पसंद नहीं है वो करना पड़ रहा है। किसी को कुकिंग पसंद नहीं है लेकिन घर में उनसे कुकिंग की एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। किसी को बाहर जाके वर्क करना पसंद नहीं है लेकिन परिस्थितियों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर ऐसा है कि जो बाहर जाके वर्क करना पड़ रहा है। तो जो काम मैं करना नहीं चाह रही हूँ और जब वो मुझे नॉन स्टॉप करना पड़ रहा है, तभी भी क्या होता है, तभी भी कहीं ना कहीं मैं अंदर से डिस्टर्ब होती हूँ, तभी भी अंदर ही अंदर मेरे अंदर कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, और इसकी वजह से थायराइड होता है। कई हमें से 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब बातों की शिकार बन गए हैं। द रीजन हमें ही नहीं मालूम है कि मेरे अंदर का मैकेनिज्म क्या चल रहा है, और इसीलिए हम कई बार क्या करते हैं, योगासन करते हैं माइग्रेशन को ठीक करने के लिए, अपने माइग्रेन को मिटाने के लिए योगासन करते हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कैसे भी करके ठीक रहे, प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये सब क्या करते हैं, टेम्पररी सपोर्ट करते हैं। फिर अगेन मैं जहाँ की वही की वही हूँ, क्योंकि जो रूट में मेरी थिंकिंग पैटर्न बन गई है, मेरी रिएक्शन पैटर्न बन गई है, उसको मैं चेंज नहीं कर पाई हूँ। अब जो सत्य है सो है, अगर मैं जीवन में अकेली हूँ तो हूँ, अगर मेरे जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं है तो नहीं है, अगर मैं सिंगल हूँ तो हूँ, अगर मैं डिवोर्सी हूँ तो हूँ,
अगर मैं विदुर हूँ तो हूँ, अगर मेरे को बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है हम सबके साथ, ये जो सिचुएशन है उसका प्रभाव हमारे मन पर इतनी जोर से पड़ता है कि ब्रेन का जो टोटल केमिकल चैनल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से हमें साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं। और इसीलिए कई बार हम अल्पकालीन सुख के लिए कभी पार्टी कर लेते हैं, कभी मूवी देख लेते हैं, कभी पिकनिक पे चले जाते हैं, कभी कुछ, और कैसे भी करके खुद को एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली इन सबको बैलेंस करने के लिए, एक्चुअल में खुद को स्टेबल करने के लिए आवश्यकता है अंदर ही अंदर मन की स्टेबिलिटी की। हर परिस्थिति में मेरा मन स्थिर रहे, हर सिचुएशन में मेरा मन स्थिर रहे। परिस्थिति है मेरे को गुस्सा दिलाने की, बात ऐसी आई है कि मेरी नींद फिट जाए, मेरे सामने इतना डेबिट है कि अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे लगे मैं दोपहर का खाना नहीं खा पाऊंगी। लेकिन टेक्निक ऑफ मेडिटेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन हमारे अंदर वो एनर्जी देता है कि आउटर सिचुएशन हमें इफेक्ट करने से बचा देती है और हम खुद को सेव कर पाते हैं। और अगर मैं बहुत कंक्लूजन करके कहूँ कि व्हाई डू आई नीड टू लर्न मेडिटेशन, तो जो जनरल सर्वे हुआ और उस जनरल सर्वे के अंदर बहुत सिंपल अगर 2 या 4 शब्दों में कहूँ तो पहला है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। यहाँ पर हम एक शब्द बहुत अच्छे से क्लियर समझे, साइलेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड मन की शांति इज अ डिफरेंट थिंग। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा एक जगह बैठकर कभी किसी ने श्वास पर ध्यान को केंद्रित कर लिया, कभी किसी ने मंत्र जाप कर लिया, कभी किसी ने कंसंट्रेशन के साथ प्राणायाम कर लिया, तो ये है टेम्पररी एक्सपीरियंस ऑफ पीस और साइलेंस कि उस वक्त मुझे और कुछ नहीं करना है, लेकिन बस यही करना है और मैंने खुद को सशक्त कर लिया। लेकिन पीस ऑफ माइंड का मतलब है मैं कर्म में हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ, मैं अपना व्यवहार कर रही हूँ, मैं अपना धंधा कर रही हूँ, मैं अपना कारोबार कर रही हूँ, और सब कुछ करते वक्त मेरा रिएक्शन उस सिचुएशन में बहुत स्लो, पॉजिटिव और स्टेबल रहे। ये है प्रैक्टिकल मेडिटेशन, ये है पीस ऑफ माइंड। दूसरा जो सर्वे निकला है, व्हाई डू आई नीड टू लर्न मेडिटेशन, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। कल भी हमने जो डेमो सेशन किया था उसमें एक बहन ने बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि यस आई वांट टू लर्न इट बिकॉज आई वांट टू काम माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे खुद को कूल करना है, खुद को एनर्जेटिक करना है, क्योंकि बिकॉज कोविड-19 के बाद अब जब मैं फील्ड में जा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एंजाइटी हूँ, मेरे अंदर एंजाइटी है, कहीं ना कहीं फियर फोबिया है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, और जहाँ ये सारे इमोशंस एक साथ मिल रहे हैं तो मन फिर बहुत हैवी हो जाता है। और जब मन इतना हैवी में है और कोई कुछ पूछ लेता है तो बात इतनी छोटी है लेकिन मेरा रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत सारे प्रेशर लेके चल रही हूँ। इसीलिए जो दूसरा सर्वे निकला वो निकला, आई नीड टू लर्न मेडिटेशन बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल माई सेल्फ, और माई सेल्फ में आता है मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मैं बहुत बैलेंस में रहूं, ये है सेल्फ कंट्रोल। फिर तीसरी जो बात सामने आई वो है पावर, शक्ति चाहिए। कहीं सिचुएशन का सामना करना होता है, कहीं किसी व्यक्ति को रोज झेलना होता है, कहीं ना कहीं हमें कई बार जजमेंट लेने पड़ते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, कभी इंसानों को परखने की आवश्यकता होती है। तो देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी पावर्स आई नीड, तो फिर उसमें भी मेडिटेशन हेल्प करता है। और चौथा है एक्सपीरियंस ऑफ साइलेंस। तो अब हम देखते हैं कि बैठकर जो हम मेडिटेशन करें वो क्या करता है। तो इट्स लाइक हम भोजन बैठकर करते हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सीट
and do meditate. Is it? Sorry, sit and do eat. बैठो और खाना खाओ. कभी भी मम्मी पापा जब छोटे थे तभी मम्मी घूमते घूमते खिलाती थी, लेकिन जैसे ही थोड़े समझदार होते हमें टीचिंग दी जाती है कि एक जगह बैठ के खाना खाओ तो अच्छा रहेगा, और फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें सिखाया गया कभी वज्रासन में बैठो, कभी घूमते रहो. तो सेम वे मेडिटेशन जो है वो शुरू में, मतलब जब डे की शुरू में या तैयार होने के बाद या दिन के एंड में 3 बार साइलेंस का अनुभव करने के लिए बैठ के किया जाता है. 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप बैठ के मेडिटेशन करेंगे अच्छे से, और बैठ के जब आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर आप अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, शक्ति को भरेंगे और एक बहुत मीठी साइलेंस का अनुभव करेंगे. तो ये हो गया फर्स्ट एक्सपीरियंस कि अगर मुझे मेडिटेशन में साइलेंस का एक्सपीरियंस करना है तो मेरे लिए पूर्व शर्त है मुझे बैठना होगा, मुझे सब बातों से खुद को मुक्त करना होगा, कोई काम नहीं करना है. कोई दूध वाला आता है उस वक्त मेडिटेशन मत करो, टिफिन बनाने के टाइम मेडिटेशन मत करो, ऑफिस जाने के टाइम नहीं. उठ, अगर आप 6 बजे उठते हो आप 5:30 उठो. अगर आपका रूटीन 7:30 स्टार्ट होता है अब 7 बजे उठो. मतलब जिस तरह एक्सरसाइज के लिए हम आधा पौना घंटा निकालते हैं, सेम वे मेडिटेशन के लिए भी हम खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और साइलेंस की अनुभूति करें. मतलब इट्स लाइक इंटेक्ट फूड, भोजन को हम खाएं. अब दूसरा आता है पीस ऑफ माइंड. तो अनुभव करने के बाद अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है. व्हाट आई एक्सपीरियंस. 10 मिनट किया इट्स ओके, 5 मिनट्स किया इट्स ओके, 15 मिनट किया ओके. स्टार्ट इट स्लो स्लो स्लो. अब आप रिफ्लेक्ट करो मैंने क्या किया, देन 1 और 2 पॉइंट राइट इट, उसको लिख दो कि हाँ मैंने ये फीलिंग किया, मैंने ये फीलिंग किया. अब आपका दूसरा प्राप्ति आता है और वो प्राप्ति है पीस ऑफ माइंड. अब आप जैसे कारोबार में जाओगे, व्यवहार में जाओगे तो इट्स नॉट नेसेसरी एवरीवन बिहेव्स लाइक यू बिहेव. आप जैसे बिहेव करते हो हर कोई ऐसे बिहेव नहीं करेगा. आप चाहते हो वैसे हर कोई बिहेव नहीं करेगा. आप कहोगे हर कोई समझेगा, ऐसा नहीं है दुनिया. सबकी फ्रेमवर्क अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है, सबके सोचने के तरीके अलग अलग है, बिहेवियर पैटर्न अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है. तो जब मैंने इस साइलेंस का अनुभव किया, अब जब मैं कर्म में आती हूँ तो राजयोग का दूसरा जो स्टेप है प्रैक्टिकल मेडिटेशन का वो है ज्ञान, समझ. तो कर्म में जब मैं आती हूँ साइलेंस का अनुभव करके मुझे एक मेच्योरिटी को अपनाना होगा, जो आप ग्रेजुअली 3 डेज के लेसन में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे. तो मुझे क्या करना है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा. तो जितना मैं उसको अप्लाई करूंगी, अपनाती जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरी पीस ऑफ माइंड बैलेंस रहेगी. क्या अपनाना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी. फिर थर्ड आता है पावर, एनर्जी. वर्स्ट सिचुएशन आ गई सडनली, किसी भाई ने मुझे, आई डोंट नो वेदर इज ज्वाइन और नॉट, बहुत एक अच्छे एडवोकेट है दिशा, उन्होंने मुझे मैसेज किया इज अ सिंगल और सडनली उनकी मदर ने बॉडी लेफ्ट कर दिया. बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, लेकिन अचानक अपनी माँ का चला जाना उसके लिए तो जीवन में खाली पा हो गया ना. तो अब ये परिस्थिति उसके सामने आ गई है और ऐसी सिचुएशन के सामने कैसे स्टेबल होकर परिस्थिति का सामना करें, ये एट दैट टाइम आई नीड पावर. कि कैसे मेरी जो मोह है मेरी माँ के साथ, मेरी जो मेमोरीज जुड़ी हुई है मेरी माँ के साथ, मेरे लिए तो दुनिया ही मेरी माँ थी अभी, तो कैसे मैं खुद को इस सिचुएशन का सामना करते हुए स्टेबल रखूं इस परिस्थिति में. इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पावर, शक्ति चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. और फिर है सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण. आप में से कई ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी, हम सब ऐसे हैं. कई बार हमें लगता है बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया, भाव ऐसा नहीं था पर निकल गया, काश मैं चुप रहती तो अच्छा था.
कई हम में से ऐसे भी हैं, सोचना नहीं है पर सोच बंद ही नहीं हो रही, जान भी रहे हैं कि सोच चल रही है, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं, बट फिर भी वो स्टॉप नहीं होती। समझ भी है वो तो कह के चला गया, उनको तो इफेक्ट भी नहीं है, और मैं अपने आंसुओं को व्यर्थ करवा रही हूँ फिर भी। तो these are the reasons that I want to learn meditation. Clarity में भी why meditation is required, मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है, एक ही शब्द में कहे मन को सशक्त करने के लिए, थोड़ा विस्तार से कहे तो अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने के लिए, साइलेंस की अनुभूति करने के लिए, स्वनियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ मन की शांति, पीस ऑफ माइंड के लिए, और जो भी शक्ति की जरूरत है उस शक्ति को अपने अंदर भरने के लिए मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता है। तो आप सब करेंगे ना तो मेडिटेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेडिटेशन, क्या है मेडिटेशन? मैंने जैसे पहले भी कहा, मेडिटेशन के बारे में लोगों के बहुत अलग अलग कंसेप्ट है। कोई समझते हैं बैठ के अपने सांसों सांस की गति पर ध्यान को केंद्रित करना, ये है मेडिटेशन, इससे भी मन एकाग्र होने लगता है। कुछ समझते हैं अपने चक्रों पर कंसंट्रेट करना, ये चक्र वो चक्र वो चक्र वो चक्र ये और आज्ञा चक्र को खोल देना, वो है मेडिटेशन। तो कईयों की बिलीफ है अपने सामने दिया या मोमबत्ती रखो और उसको देखते हो, जिसको प्राटक कहते हैं, वो है मेडिटेशन। तो कोई कुछ ना कुछ मंत्र का रिपीटेडली चयन करते हैं, ओम नमः शिवाय है या ओमकार या नवकार मंत्र एक्सेट्रा, लोगों की अलग अलग बिलीफ है, उसको वो लोग करते हैं। कुछ लोग फिर राम राम लिखते हैं, फिर ओम नमः शिवाय लिखते हैं और डायरी भरते हैं, तो उसको भी वो मेडिटेशन समझते हैं। मैं कहूंगी मन को एकाग्र करने की ये विधि है। जो मन भटकता है उसको एकाग्र करने की विधि है। लेकिन परमात्मा ने जो मेडिटेशन सिखाया वो है प्रैक्टिकल मेडिटेशन ऑफ राजयोग, और ये सबसे अलग है। ऑफ कोर्स हम जो भी ये विधियां करते हैं इट हेल्प्स, हमें ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं। जैसे अगर मेरे को एरोबिक्स अलग है, जुम्बो डांस अलग है, लेकिन किसी को वॉकिंग की आदत है तो ये हेल्प करेगा उनको एरोबिक्स और जुम्बो डांस के अंदर, क्योंकि उनके मसल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। उसी तरह जिसको डांस करने की आदत है उसको एरोबिक्स सीखना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो सेम वे, अगर मुझे इसमें से कुछ भी करने की आदत है तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू प्रैक्टिस राजयोग। तो इनिशियली वी स्टार्ट विथ ऑल दिस, ओमकार करो, फिर ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट द रियल मेथड ऑफ राजयोग इज कम्युनिकेट विद गॉड, परमात्मा के साथ बातें करना, परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, सुप्रीम एनर्जी के साथ संबंध जोड़कर स्वयं के अंदर जो खाली पा है उसको भरना। वो प्यार की कमी हो सकती है, वो शांति की कमी हो सकती है, वो शक्ति की कमी हो सकती है, नहीं। तो जितना जितना हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, रिश्ता बांधते हैं, मेरे अंदर प्यार की शक्ति आने लगती है, मेरे अंदर शांति की शक्ति आने लगती है, मेरे अंदर दूसरी शक्तियां आने लगती हैं। और जैसे जैसे ये शक्तियां मेरे अंदर आती है, then it becomes easy to remain cool। खाली इस तरह करने से ऑफकोर्स थोड़ा सेल्फ कंट्रोल जरूर आएगा, स्वनियंत्रण जरूर आएगा अदर टेक्निक से, लेकिन हम 100% पीस ऑफ माइंड को अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी खाली है, हम सब खाली है ना। वो प्यार करे तो मैं करूं, मैं इतना झुकू लेकिन वो इतना तो करे, तो कहीं ना कहीं वी ऑल बिकम्स बेगर्स ना, हम सब लेनदार बन गए हैं, ये देवे तो मैं ना, रॉयल बेगर्स। वेयरएज मेडिटेशन के अंदर क्या है, गिव गिव गिव, देते जाओ देते जाओ देते जाओ,
बढ़ता जाएगा। इट्स लाइक अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं आपको 50 देती हूँ तो क्या होगा? मेरे पास 50 रहेंगे, आपके पास 50 रहेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ज्ञान है और अगर मैं आपके साथ बांटती हूँ तो क्या होगा? मेरा ज्ञान डबल हो जाएगा। अगर मेरे पास शक्ति है और मैं आपको शक्ति देती हूँ, मेरे पास खुशी है और मैं आपको खुशी देती हूँ तो क्या होगा? ये डबल हो जाएगा। इसीलिए हम जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीखते हैं उसके अंदर सिटिंग मेडिटेशन भी है, साथ साथ व्यवहार के अंदर जब हम सबसे मिलते हैं तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना ये भी आवश्यक है। और जितना ये आवश्यक है ऑटोमेटिकली हम बैलेंस में आते जाएंगे। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैं कौन हूँ, who am I? Because the base of practical meditation is self-awareness. क्योंकि आगे हमें सीखना है डिटैचमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। हिंदी में कहूँ तो परिस्थितियों के प्रभाव से खुद को अलग रखना, और उसके लिए आई मस्ट अटैच इनसाइड, मुझे खुद के साथ अंदर जुड़ना होगा। Then and then only I can detach from the effect of external situation. तभी मैं बाहर की परिस्थितियों से खुद को डिटैच कर पाऊंगी। तो बेसिक जो अपना मेडिटेशन है उसकी फर्स्ट लेसन है मैं कौन, नो thyself। तो आज तक हम खुद के रोल को खुद की पहचान मानते आए हैं और हमने खुद को क्या समझा है? आई एम अ गर्ल, I am a woman, I am a lady, I am a boy, I am a husband, I am a mother, I am a doctor, I am a wife, engineer। तो जो भी मुझे रोल मिला है उसको मैंने अपनी पहचान बना ली, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया। हमारा भी कोई दोष नहीं है, जैसे ही पैदा हुए हमें यही सिखाया गया, बेटी हुई बेटा हुआ, लड़की हुई लड़का हुआ। अरे गर्भ में होते तब से ये सुनते हैं लड़की होगी लड़का होगा। तो शुरू से ही हमें कौन सी इंट्रोडक्शन मिली है? बेटी बेटा। जैसे ही पैदा होते हैं मम्मा बहुत प्यार से बोलती है माय स्वीट बेबी, माय स्वीट बेबी बॉय। सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज भी जाता है आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, बेबी गर्ल। तो बचपन से ही हमें कौन से वाइब्रेशन मिल रहा है? बॉय है गर्ल। फिर थोड़े बड़े होते हैं बस टीचर पढ़ाते यू ऑल आर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, तो अब बुद्धि में कौन सा बैठ गया? स्टूडेंट हूँ। हाँ, फिर ब्रदर सिस्टर, फिर थोड़े बड़े हुए तो अगर डॉक्टरी की पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी फैमिली डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो बुद्धि में क्या फिट हो गया? डॉक्टर। ये इंजीनियर है, किसके साथ एंगेजमेंट हुई? इंजीनियर के साथ। कौन सा कंसेप्ट आ गया? इंजीनियर एडवोकेट बिजनेसमैन। तो जैसे बड़े होते गए हमारे रोल के मुताबिक हमें पहचान मिलती गई, तो हम भी उसी फ्रेमवर्क में सेट होते गए। और जिस फ्रेमवर्क में हम सेट होते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ? जिस फ्रेमवर्क में हम सेट होते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ? उस फ्रेमवर्क की अनुसार मेरी पैटर्न ऑफ थिंकिंग, मतलब मेरा सोच का तरीका बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सपोज इसकी शादी हुई, राइट? अब जब वो बेटी शादी करके गई है तो उसकी माँ ने, उसकी फैमिली ने, उसकी सास ने कुछ कुछ बातें उस बच्ची की बुद्धि में डाल रखी है। उसमें से एक है देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, हाँ अब तुम पत्नी हो, अब तुम्हें जल्दी उठना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब उसने बचपन से देखा भाभी क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है, और अब धीरे धीरे वो भी यही कर रही है। तो फ्रेमवर्क क्या सेट हो गया? जो देखा जो सुना वही फ्रेमवर्क सेट हो गया। तो अकॉर्डिंगली जो जो मुझे रोल और पहचान मिलती गई मेरी फ्रेमवर्क वैसे ही सेट होती गई। तो जैसी मेरी फ्रेमवर्क सेट होती गई मेरी एक्सपेक्टेशन भी वैसी रहने लगी दूसरों से। एग्जैक्टली अगर मैं सब कर्म करती हूँ, कल उठ के यहाँ कोई दूसरी सिस्टर आएगी, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी? वो भी यही करे। फ्रेमवर्क मेरी वही सेट हो गई ना कि एक ब्रह्मा कुमारी सिस्टर को ये करना चाहिए।
तो जैसे हम होते हैं वैसे हमारी फ्रेमवर्क भी धीरे धीरे सेट होने लगती है। तो परिणामतः क्या होता है, एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली बनती है। लेकिन मेडिटेशन के अंदर हमें रियल रूट आइडेंटिटी मिलती है। हाँ, इट्स लाइक मोटर एंड ड्राइवर, बोथ आर डिफरेंट। कार अलग है, ड्राइवर अलग है, मशीन ऑपरेटर दोनों अलग है। सेम वे ये जो मुझे रोल मिला है वो रोल और रोल प्ले करने वाली दोनों अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ 2 वर्ड्स, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम 2 शब्द यूज करते हैं, मैं और मेरा करते हैं। तो जो मेरा मेरा कहने वाली है वो मैं अलग एनर्जी हूँ। मेरी आंखें हैं, मैं आंख नहीं। मेरे कान, मैं कान नहीं। मेरे गाल है, मैं गाल नहीं। मेरा सिर है, मैं सिर नहीं। तो मैं कौन? सोचने वाली, आंखों से देखने वाली, बोलने वाली एक डिवाइन लाइट हूँ। स्क्रीन पे बहुत सुंदर पिक्चर आएगा, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी दैट एक्चुअली मेंट। देखिए यहाँ पे दिखता है टू आईब्रोज के बीच जो मिडल पॉइंटेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रिकुटी। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड ब्रिकुटी। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, कर्सर से दिखा दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, जो हाँ लाइट चमक रही। यस, दिस इज आई, ये मैं हूँ। बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा पॉइंट, बिल्कुल इनविजिबल एनर्जी जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती बट महसूस की जाती है। अगर वो टाइनी, इतनी स्मॉल एनर्जी है तो मेरा शरीर है, और अगर नहीं है तो मैं डेड बॉडी हूँ। तो क्लियर हुआ मैं कौन हूँ? मैं आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट डिवाइन एनर्जी हूँ, शांत स्वरूप है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तो 5 मिनट में हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और इसका थोड़ा विस्तार, इस लेसन की थोड़ी डीप डेफिनेशन हम कल सीखेंगे। खाली मुझे ये जानना है आफ्टर द सेशन, आप में से कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एंड दे आर जस्ट फर्स्ट ज्वाइनिंग, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कल इस सेशन की कितनी डेप्थ में जाना है उसका कंसेप्ट मेरी बुद्धि में क्लियर हो जाए। अगर कहीं कभी किसी न किसी ने कुछ किया हुआ है तो हम इस बात को इतना विस्तार से न लिखते हुए स्ट्रेट आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा मुझे सेशन के पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके या चैट बॉक्स में ही आप डाल दीजिएगा दैट वी आर न्यू, तो उस हिसाब से हम कल का सेशन आइदर गो टू डिटेल और गो टू सुपरफिशियल, इसकी क्लैरिटी मिले। अभी हम 5 मिनट प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे। सब बिल्कुल सीधे बैठेंगे। महसूस कीजिए आपके आसपास के जगत में कुछ नहीं है। कोई नहीं है। चारों ओर शांति है। ये शांति मेरे अंदर भी है। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्टार हूँ।
मेरी ओरिजिनल क्वालिटी शांति है। आई एम पीसफुल सोल। आज पूरा दिन मुझे याद रहे, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मेरे अंदर की शांति को मुझे मेंटेन करके रखना है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। शांति में शक्ति है। शांति मेरी ताकत है। जब तक मैं न चाहूं कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं शांत हूँ, अति शांत, अति शुद्ध। शांति ही शांति है चारों ओर।